जय गुरुदेव। सभी प्यारे बच्चों को आज की कक्षा में आपकी अध्यापिका एल.एन.वी. रमना की शुभ स्वागत। डी रंजन मालवीय द्वारा रचित वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। यह लेख वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन की संघर्षमय जीवन यात्रा तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी बखूबी कराता है। रामन 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। इस दौरान वे बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके शोध कार्य करते थे। फिर उन्होंने अनेक भारतीय वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने का प्रयास किया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। बाद में वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को स्वीकार किया। यहाँ वे अपना सारा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। सन 1921 में जब रामन समुद्री यात्रा पर थे तो समुद्र के नीले रंग को देखकर उसकी वजह का सवाल मारने लगा। उन्होंने इस दिशा में आगे प्रयोग किए तथा इसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में सामने लाया। रामन की खोज की वजह से पदार्थों, अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। उन्हें भारत रत्न तथा नोबेल पुरस्कारों सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा बनाए रखा। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बेंगलुरु में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने हमेशा प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करने का संदेश दिया।